हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की क्लास होगी। यह क्लास मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा और ये क्लास आपने शुरू से लास्ट तक देख लेते हो कि ये क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, जो बहुत ही एग्जाम में आने वाली एग्जाम में इंग्लिश की जो भी फिल इन द ब्लैंक है वो आप आराम से कर लोगे। देखते पहला मॉडल ought टू। इसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए। अच्छी अच्छी जगह पर ought टू की जगह पर शुड भी यूज कर सकते हैं। देखते ought टू। ought टू मोरल ऑब्लिगेशन, डिजायरेबिलिटी और ड्यूटी, इसके लिए यूज होता है। मोरल ऑब्लिगेशन, डिजायरेबिलिटी और ड्यूटी। वी ought टू लव आवर कंट्री, मतलब ये नैतिक दायित्व और कर्तव्य के लिए यूज होता है ought टू। वी ought टू लव आवर कंट्री, वी ought टू हेल्प द पुअर, यू ought टू वर्क हार्ड, यू ought टू गेट बेटर मार्क्स। दूसरा देखते हैं ought टू स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। ought to strong probability. You ought to win the match. You ought to pass in the first division. The film ought to be a great success. चलो देखते हैं ought to devise. Sorry, ought to advise. Advice के लिए भी यूज होता है। You ought to read the Ramayana. You ought to go to school daily. Ought to logical necessity. Logical necessity. Poonam ought not to be late. Rahul ought to start at once. We ought not to damage government property. You ought to respect our elders. We ought not to drive fast. We ought to study every day. फिफ्थ देखते हैं ought to have प्लस एंड विथ थर्ड फास्ट ऑब्लिगेशन। ये पास्ट के लिए भी यूज होता है कि जो होना चाहिए था बाकी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ought to have और एम विथ थर्ड मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यू ought टू हैव वर्क हार्ड। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ इसका हिंदी अर्थ कि उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए था पर उसने नहीं किया, मतलब उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए था। यहाँ पर जो है वो होना चाहिए था पर ऐसा वास्तविक में नहीं हुआ। इसके लिए भी ought हैव प्लस एम विथ थर्ड का यूज होता है। यू ought टू हैव हेल्प्ड हर, ही ought टू हैव सीन द मूवी, ought not to have emitted disapproval. You ought not to have laughed at her mistake. Poonam ought not to have treated her husband like that. मतलब इसमें क्या होता है कि जो चीज़ हमको नहीं करना चाहिए थी वो भी हमने कर दी, तो इसलिए यहाँ पर नॉट आया, नेगेटिव आया, तो यहाँ पर भी एम विथ आएगा है उसके बाद। अब आता है यूज टू। ये यूज टू होता है पास्ट की कोई आदत बताने के लिए, मतलब भूतकाल की कोई आदत बताने के लिए यूज टू का यूज होता है। यूज टू पास्ट हैबिट और सिचुएशन। ही यूज टू ड्रिंक द मिल्क इन द मॉर्निंग। गांधी जी यूज टू स्पिन इन द इवनिंग। ही यूज टू प्ले लूडो बिफोर हिज मैरिज। यूज टू डिसकंटिन्यूड हैबिट। यूज टू का होता है डिसकंटिन्यूड हैबिट, मतलब जो आदत हमने छोड़ दी उसके लिए भी यूज होता है। आई यूज टू ride a cycle. Now I ride a bike. Rohit used to drink beer. Now यहाँ पर आएगा he. Now he drinks wine. Used to affirmative negative interrogative sentence। अब देखते हैं यूज टू के affirmative interrogative sentence। देखो यहाँ पर she used to play ludo, ये वाला हमारा है affirmative sentence। ठीक, अब इसका नेगेटिव दो तरीके से बनाया जाता है और इनका इंटीग्रेटिव दो तरीके से। ही सी सी यूज टू प्ले लूडो, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका इंटीग्रेटिव और नेगेटिव दो तरीके से देखो। पहले वाले देखते हैं ही यूज नॉट टू प्ले लूडो। ठीक, यूज के बाद भी नॉट लगाकर फिर टू लगाकर प्ले लूडो, मतलब यूज के बाद भी नॉट लगाकर इसका नेगेटिव बनाया। या फिर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर फिर यूज, यहाँ पर यूज का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यूज टू प्ले करके भी इसका नेगेटिव माना जाता है। तो सी यूज नॉट टू प्ले लूडो और सी डिड नॉट यूज टू प्ले लूडो, ये दोनों नेगेटिव सही है, दोनों का सेंस सेम है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेटिव भी सही है। ये या तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लगा तो यूज टू सी टू प्ले लूडो। अच्छा, जब भी हम डिड यूज करेंगे तो यहाँ पर
डी हट जाएगा, तो डिड सी यूज टू प्ले लूडो, ये भी दोनों सही है। ये इसका नेगेटिव है, ये दो तरीके से नेगेटिव, और इसका इंट्रोगेटिव है, ये दो तरीके से इंट्रोगेटिव इस वाले सेंटेंस का। यूज टू एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है, और ये आदत के लिए। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज और उसके बाद टू के बाद या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, या जीरंड आएगा, देखते कहीं है। ठीक, सी इज नॉट यूज टू ड्रिंकिंग टी, सी इज नॉट यूज टू ड्रिंकिंग टी, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा आदत नहीं होना, आदत नहीं। ही इज नॉट यूज टू ए हॉट क्लाइमेट, उसको गर्म क्लाइमेट की या गर्म मौसम की आदत नहीं है, या गर्म जलवायु की आदत नहीं है। आई एम यूज टू राइडिंग ए साइकिल इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह साइकिल चलाने की आदत है, मुझे सुबह साइकिल चलाने की आदत है। या आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। देखते, आई एम यूज टू वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखने की आदत है। आई एम यूज टू, मुझे टीवी देखने की आदत है। तो यहाँ पर यूज का मतलब आदत होना होता है, और ये एडजेक्टिव में यूज हुआ है। मस्ट, मस्ट का देखते, मस्ट कंपलसरी मतलब बाध्यता, और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन प्रबल नैतिक कर्तव्य। तो देखते, कैंडिडेट मस्ट आंसर एट लीस्ट 2 आउट ऑफ द 3 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो गया कि कंपलसरी बताएगा, मतलब बाध्यता मतलब करना ही करना है, तो कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एट लीस्ट 2 आउट ऑफ द 3 क्वेश्चन। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन in time, the patient must take medicine in time, you must obey orders, you must obey orders without any question, you must do as you are told, he we, we must respect our parents। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा के लिए भी, वी मस्ट स्टडी टू पास, यू मस्ट लैंड हिम 200 रुपीज। मस्ट ड्यूटी मतलब कर्तव्य के लिए, एवरी वन मस्ट डू एवरी मस्ट ड्यूटी कर्तव्य के लिए, एवरी वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ए मैन मस्ट फाइट फॉर हिज राइट, ए जज मस्ट बी अपराइट। मस्ट सर्टेनिटी, मस्ट सर्टेनिटी के लिए यूज, यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय फ्राइडे, यू मस्ट विन दिस मैच। मस्ट स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड प्रबल संभावना के लिए, ही मस्ट बी ए पॉलिटिशियन, यू मस्ट हैव हियर्ड, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट विराट कोहली, ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी। के लिए कि इसमें उसको पता ही रहता है कि ऐसा ही होगा, जैसे ही मस्ट बी ए पॉलिटिशियन, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट विराट कोहली, ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी। इनवेलिटेबल अनिवार्य आवश्यक संभावी, आवश्यक संभावी। इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ फिट यू मस्ट गेट अप अर्ली, वी मस्ट ऑल डाई ए डे, वी मस्ट ऑल डाई ए डे। मस्ट रिटर्न ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होता है। एम्प्लॉय मस्ट बी ए देयर डेस्क बाय 9 AM, वर्कर्स मस्ट बी एट देयर ड्यूटी ऑन संडे नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।